अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैट्रिक क्लास का पहला इम्तिहान कब हुआ था? और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम यानी कि पाकिस्तान में पासिंग मार्क्स 33% ही क्यों होते हैं? हालांकि दूसरे ममालिक की तरफ देखा जाए तो वहाँ पर पासिंग मार्क्स 60% से 70% तक होते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में पासिंग मार्क्स 33% ही क्यों होते हैं? नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एजुकेशन सिस्टम के मुतालिक कुछ ऐसी मजेदार और हैरत अंगेज फैक्ट्स जो यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रजा अली और आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्स। दोस्तों, ये बात जानकर आप हैरान होंगे कि मैट्रिक क्लास का पहला इम्तिहान बरे सगीर पाक व हिंद में 1858 में हुआ था। दोस्तों, ये बात जानकर आपको मजीद हैरानगी होगी कि 1858 में बरतानवी दौरे हुकूमत में पासिंग मार्क्स 65 थे। लेकिन उस वक्त की बरतानवी हुकूमत ने यह तय किया था कि बरसगीर के लोग हमारी अक्ल से आधे होते हैं, इसलिए हमारे पासिंग मार्क्स 65% है तो बरसगीर पाक व हिंद के लोगों के लिए पासिंग मार्क्स 32.5 होने चाहिए। दोस्तों, 2 साल बाद 1860 में उसासा की आसानी के लिए पासिंग मार्क्स 33% कर दिए गए थे और हम 2018 में भी 33% नंबर से अपने बच्चों की जहानत को तलाश करने में मसरूफ हैं। दोस्तों, जापान की मिसाल ले लेते हैं। दोस्तों, जापान में तीसरी जमात यानी कि 3rd क्लास को एक ही मजमून सिखाया जाता है और वो इखलाकियात और अदाब का होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया है, जिसमें अदब नहीं उसमें दीन नहीं। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि जापान वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कैसे जानते हैं और हमें अभी तक उनकी ये बात मालूम नहीं हो सकी। बहरहाल इस पर अमल की जिम्मेदारी फिलहाल जापान वालों ने ही ली हुई है। दोस्तों, ये बात सुनकर आपको मजीद हैरानगी होगी कि हमारे एक दोस्त जापान गए और एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्होंने अपना तारुफ कराया कि वो एक टीचर हैं और फिर उनको लगा कि शायद वो जापान के वजीर आजम है। यानी कि जापान में टीचर्स को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है जैसे वो जापान के वजीर आजम हो। मजीद आपको बताते चलें कि जापान में माशरती उलूम पढ़ाई नहीं जाती है क्योंकि ये सिखाने की चीज़ है और वो अपनी आने वाली नस्लों को बहुत खूबी के साथ माशरत सिखा रहे हैं। दोस्तों, जापान के स्कूलों में सफाई सुथराई के लिए बच्चे और असातिज़ा खुद ही एहतमाम करते हैं। सुबह 8 बजे स्कूल आने के बाद 10 बजे तक पूरा स्कूल बच्चों और असातिज़ा समेत सफाई में मशगूल रहता है। दोस्तों, अब आते हैं जापान से हटकर फिनलैंड की तरफ। दोस्तों, शुमाली यूरोप का एक छोटा सा मुल्क फिनलैंड भी है जिसके बारे में आप सब जरूर जानते होंगे। फिनलैंड रकबे के लिहाज से 65% जबकि आबादी के एतबार से दुनिया में 114वें नंबर पर मौजूद है। मुल्क की कुल आबादी 55 लाख के लगभग है। लेकिन आप कमाल देखें कि इस वक्त तालीमी दर्जाबंदी के एतबार से फिनलैंड पहले नंबर पर है, जबकि सुपर पावर अमेरिका इस वक्त अपने एजुकेशनल सिस्टम की वजह से 20वें नंबर पर मौजूद है। दोस्तों, 2020 में फिनलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां मजमून यानी कि सब्जेक्ट नाम की कोई चीज स्कूलों में नहीं पाई जाती। फिनलैंड का कोई भी स्कूल ज्यादा से ज्यादा 195 बच्चों पर मुश्तमिल होता है, यानी कि 195 बच्चे सिर्फ एक स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि एक टीचर सिर्फ 19 बच्चों को पढ़ाता है। मजीद हैरानगी की बात यह है कि दुनिया में सबसे लंबी ब्रेक भी फिनलैंड में ही होती है। बच्चे अपने स्कूल टाइम का 75 मिनट ब्रेक में गुजारते हैं। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरे नंबर पर 57 मिनट की ब्रेक न्यूयॉर्क के स्कूलों में होती है। जबकि हमारे यहाँ देखा जाए तो अगर वालिदैन को पता चल जाए कि कोई स्कूल बच्चों को पढ़ाने की बजाय इतनी लंबी ब्रेक देता है तो वो अगले दिन ही बच्चे को स्कूल से निकलवा ले। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि पूरे हफ्ते में स्कूलों में सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई होती है, जबकि टीचर्स की बात की जाए तो टीचर्स रोजाना 2 घंटे अपने स्किल्स को बढ़ाने में गुजारते हैं। दोस्तों, फिनलैंड में टीचर बनना डॉक्टर और इंजीनियर बनने से ज्यादा मुश्किल और एहसास की बात है। पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज के टॉप 10 मास्टर्स किए हुए तालिब इल्मों को एक खसूसी एग्जाम के बाद स्कूल्स में बतौर टीचर रखा जाता है। ये बात जानकर आपको मजीद हैरानगी होगी कि 7 साल से पहले बच्चों के लिए पूरे मुल्क में कोई स्कूल नहीं है और 15 साल से पहले किसी भी किस्म का कोई बाकायदा एग्जाम भी नहीं है कि जिसमें माँ बाप बच्चे की नींद हराम कर दे, उनके खेलने और भागने दौड़ने पर पाबंदी लग जाए, दरवाजे खिड़कियां बंद करके उन्हें घरों में नजरबंद कर दिया जाए, घर में आने वाले मेहमानों से मिलने तक पर पाबंदी आयद कर दी जाए। दोस्तों, पूरे मुल्क में तमाम तलबा और तलबात के लिए एक ही इम्तिहान होता है और वो होता है रियाजी का। रियाजी के एक उस्ताद से पूछा गया कि आप बच्चों को क्या सिखाते हैं, तो वो मुस्कुराते हुए बोले, मैं बच्चों को खुश रहना और दूसरों को खुश रखना सिखाता हूँ, क्योंकि इस तरह वो जिंदगी के हर सवाल को बआसानी हल कर सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं आपको इशफाक अहमद साहब का एक मुख्तसर सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। इशफाक अहमद साहब को एक दफा इटली में अदालत जाना पड़ा और उन्होंने भी अपना तारुफ कराया कि मैं एक टीचर हूँ।
वो लिखते हैं कि जज समेत कोर्ट में मौजूद तमाम लोग अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि कौमों की इज्जत का राज उस्तादों की इज्जत में है। आप यकीन करें कि उस्तादों की इज्जत वही कौम देती है जो तालीम को इज्जत देती है और अपनी आने वाली नस्लों से प्यार करती है। जापान में माशरती उलूम पढ़ाई नहीं जाती, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये सिखाने की चीज़ है जो कि जापान अपनी नस्लों को बहुत खूबी से सिखा रहे हैं। और इसके बरक्स आप दूसरी तरफ हमारा तालीमी निज़ाम मुलाहिजा करें जो सिर्फ नकल और छपाई पर मुश्तमिल है। हमारे बच्चे पब्लिशर बन चुके हैं। आप तमाशा देखिए, जो किताब में लिखा होता है उस्ताद उसी को बोर्ड पर नकल करते हैं, बच्चे दोबारा उसी को कॉपी पर छापते हैं। उस्ताद उसी नकलशुदा और छपे हुए मवाद को इम्तिहान में देते हैं, खुद ही अहम सवालों पर निशानात लगवाते हैं और खुद ही पेपर्स बनाते हैं और खुद ही उसको चेक करके खुद नंबर भी दे देते हैं। बच्चे के पास या फेल होने का फैसला भी खुद ही सादर कर देते हैं और माँ बाप इस नतीजे पर तालियां बजा बजा कर बच्चों के ज़हीन और काबिल होने के गुण गा रहे होते हैं। जिनके बच्चे फेल हो जाते हैं वो इस नतीजे पर अफसोस करते रहते हैं और अपने बच्चों को कुन जहन का ताना देते रहते हैं। आप ईमानदारी से बताएं कि इस काम में बच्चे ने क्या सीखा है सिवाय नकल करने और छापने के। हम 13 से 14 साल तक बच्चों को कतार में खड़ा कर करके असेंबली करवाते हैं और वो स्कूल से फारिग होते ही कतार को तोड़कर अपना काम करवाते हैं। जो बच्चा जितने बड़े स्कूल से पढ़ा होता है कतार को रोनते हुए सबसे पहले अपना काम करवाने का हुनर जानता है। हम पहली क्लास से लेकर 10वीं तक अपने बच्चों को सोशल स्टडीज़ पढ़ाते हैं और माशरे में जो कुछ हो रहा है वो ये बताने और समझाने के लिए काफ़ी है कि हमने कितना सोशल होना सीखा है। स्कूल में सारा वक्त साइंस रटते गुजरता है और आपको पूरे मुल्क में कोई साइंसदान नामी चीज़ नज़र ही नहीं आएगी, क्योंकि बदकिस्मती से साइंस सीखने की और ख़ुद तजर्बा करने की चीज़ है और हम इसे भी रटा लगवाते रहते हैं। दोस्तों, मेरा ख्याल है कि स्कूल्स के प्रिंसिपल साहिबान और ज़िम्मेदार असातिज़ा इकराम से सर जोड़कर बैठें, इस गले सड़े और बुसीदा निज़ाम तालीम को उठाकर फेंक दें और बच्चों को काबिल बनाने के बारे में सोचें। ये 21वीं सदी है, दुनिया चांद पर पहुंच रही है और हम अभी तक रटा सिस्टम को सीने से लगाए बैठे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल नॉलेज फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो से आप हर वक्त बाखबर रह सकें। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।